हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर हम कोई बल आरोपित करते हैं, जब बाहरी से कोई बल लगाते हैं तो हमारे बल के कारण उस वस्तु के आकार में, उसकी आकृति में, उसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब किसी भी वस्तु के ऊपर जब बाहर से हम कोई बल आरोपित करते हैं तो उस बल के कारण वस्तु के आकार में, उसकी आकृति में, उसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक हमारे पास मान लीजिए स्प्रिंग है। ठीक है ना। जब उसके ऊपर हम बल लगाते हैं, जब खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर हम इसको दबाते हैं तो इसकी लंबाई घट जाती है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो इसके प्रभाव से उस वस्तु की लंबाई में, उसकी आकृति में, उसकी आकार में कुछ न कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन जब वस्तु के ऊपर जो बल हम आरोपित कर रहे हैं उस बल को हम बोलते हैं विरूपक बल। क्या, कौन सा बल बोलते हैं? विरूपक बल। यानी कि वस्तु के ऊपर जो बल आरोपित हम कर रहे हैं उस बल को विरूपक बल कहते हैं। कौन सा बल? विरूपक बल। लेकिन जब वस्तु के ऊपर जो विरूपक बल हम लगा रहे हैं तो उस विरूपक बल के कारण वस्तु के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को बोलते हैं विरूपण या अपरूपण। ठीक है ना। यानी कि विरूपक बल लगाने के कारण वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आ रही है उस परिवर्तन को हम सभी लोग बोलते हैं अपरूपण या विरूपण। ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि विरूपण या अपरूपण क्या है। यानी कि वस्तु के ऊपर जो हम बल आरोपित कर रहे हैं तो उसके कारण वस्तु में जो परिवर्तन हो रही है हमारी विरूपण है या अपरूपण है। लेकिन बल आरोपित करने के बाद वस्तु में दो तरह से परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। एक हो सकता है स्थायी परिवर्तन और दूसरा अस्थायी परिवर्तन। हम कह सकते हैं स्थायी परिवर्तन को हम बोल सकते हैं स्थायी अपरूपण, क्योंकि अपरूपण एक परिवर्तन ही है। वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है वही तो अपरूपण है ना। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के अंदर दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, एक स्थायी परिवर्तन, दूसरा अस्थायी परिवर्तन। यानी कि स्थायी अपरूपण और अस्थायी अपरूपण। अब स्थायी अपरूपण क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास एक छड़ है, जब उसको हम उसके ऊपर जब विरूपक बल लगाते हैं, उसको जब मोड़ देते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। यानी कि जब मोड़ देते हैं तो फिर से उसी स्थिति में नहीं आ पाती है जिस स्थिति में पहले थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन उस छड़ के अंदर हुआ, यानी कि जो मुड़ गई तो जैसे मोड़े थे वैसे ही रह गया, तो इस प्रकार के परिवर्तन वो स्थायी परिवर्तन हुआ। और अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, जब उसको हम खींचे तो थोड़ी लंबाई उसकी बढ़ गई, लेकिन जब उस पर से विरूपक बल जब हमने हटाया, जब उस पर से बल हटाया तो अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट गई। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है ना। स्थायी परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगा, और अस्थायी परिवर्तन का मतलब वो हुआ कि वो अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो हमारी विरूपण या विरूपक दोनों एक ही बात है। दो तरह की हो सकती है, एक स्थायी विरूपक या फिर दूसरा अस्थायी विरूपक हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रत्यास्थ वस्तु क्या है। ठीक है ना। प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है? तो देखिए, जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु के ऊपर जब हम विरूपक बल लगाते हैं और उस विरूपक बल को हटा लेने के बाद, और वस्तु पर से जब उस विरूपक बल को हटा लेते हैं और वह वस्तु फिर पुनः उसी स्थिति में अगर आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है प्रत्यास्थ वस्तु है। मैं क्या बताया? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जब वस्तु के ऊपर से विरूपक बल हटा लेते हैं ना, तो विरूपक बल हटाने के कारण जब वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में अगर आ जा रही है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कहा जाए तो हमारी रबड़ है, रबड़ कहिए चाहे स्प्रिंग कहिए, ये दोनों इस प्रकार की वस्तु है जिस पर से हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो अपनी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाएगी। क्योंकि देखिए, स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो लंबाई बढ़ गई, दबाते हैं तो लंबाई घट गई। ठीक है ना। लेकिन जब उसमें से हम अपना बल हटा लेते हैं, मान लीजिए खींच दिया, हम लंबाई इतना बढ़ गया। ठीक है। और जब हम बल हटा लेते हैं तो अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जा रही है, यानी जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की वस्तु को कहेंगे हम प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। ठीक है ना। अब प्रत्यास्थ वस्तु का एक गुण होता है, उस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता क्या है? तो देखिए, प्रत्यास्था वस्तु की वह गुण है, एक गुण है, समझ लीजिएगा। प्रत्यास्था क्या है? गुण है। तो प्रत्यास्था वस्तु की एक ऐसी गुण है जो कि वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने के कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो उसी गुण के, यानी कि जिस गुण के कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रही है, उसी गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। यानी कि वस्तु का वह गुण
जिसको अगर वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेते हैं तो जिस गुण के कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रही है उसी गुण को बोलेंगे कि प्रत्यास्थता। ठीक है ना, ठीक है ना, आप लोग समझ में आगे होगी। इसके बाद हम जानेंगे अप्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है। देखिए अप्रत्यास्थ वस्तु के हम बोल सकते हैं 3 नाम दे सकते हैं इसको। पहली अप्रत्यास्थ वस्तु कर सकते हैं, दूसरा सुघट्य वस्तु या प्लास्टिक वस्तु। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि अप्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है। तो देखिए हम प्रत्यास्थ आपको क्या बताए थे, हमने आप लोगों को प्रत्यास्थ वस्तु बताया था कि विरूपक बल अगर हटा लेते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो लौट आ रही है ना। अगर अप्रत्यास्थ कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि विरूपक बल जब हटाएंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह नहीं लौटेगा। ठीक है ना, यही बात है। तो अप्रत्यास्थ वस्तु क्या है, इस प्रकार की वस्तु जिसके ऊपर से अगर हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट सकती है। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे या सुघट्य वस्तु कहेंगे या तो फिर हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक है। ठीक है ना, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्यास्थ वस्तु के गुण था तो हम प्रत्यास्था बताएं कि प्रत्यास्था की एक ऐसी गुण है जिसके कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रही है। लेकिन जब अप्रत्यास्थ की बात की जाए, जब वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पा रही है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होगा। ठीक है ना, तो उस गुण को हम बोलते हैं कि अप्रत्यास्थता। उस गुण को क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्था या सुघट्यता या प्लास्टिकता ना। यानी अप्रत्यास्था क्या है, तो अप्रत्यास्था वस्तु की वह गुण है जो कि वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने के बाद भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पा रही है, तो इस गुण को हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थता। ठीक है ना, आप लोग समझ में आगे होंगे। इसके बाद समझते हैं कि प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। प्रत्यास्था की सीमा देखिए, अगर हम किसी भी वस्तु को, मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, ठीक है ना, अगर पेन है तो उसके ऊपर हम विरूपक बल लगा रहे हैं, उसको हम मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देख कह रहा है पेन कि भाई हमारी एक सीमा है, सहने की क्षमता है, उतना ही मोड़ो जितना हम सहन कर पाए, उतना ही मोड़ो जितना हम बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर आवश्यकता से अधिक, उसकी सीमा से अगर अधिक हम मोड़ देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये आवश्यकता से अधिक हमने ये किया तो हमारी पैर ऐसे टूट गए। ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक हमने इसको अगर मोड़ दिया तो, ठीक है ना, इसकी भी एक सीमा होती है मोड़ने की। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रत्यास्थ वस्तु की सीमा की बात की जाए तो देखिए वस्तु को हम खींच रहे हैं तो उसकी एक सीमा है, लिमिट है कि हमको केवल इतना ही तक खींचिए, नहीं तो हम देखिए नहीं लौट पाएंगे। हमारे पास मान लीजिए एक रबड़ है, अगर आवश्यकता से अधिक खींच देंगे तो टूट जाएगा। एक सीमा होती है। देखिए आवश्यकता से अधिक खींचने का मतलब ये है कि हमारे पास एक रबड़ है, इसको हमने खींचते इतना लंबा कर दिया तो इतना बर्दाश्त कर ले रहा है वो, तो ये अधिकतम सीमा है। विरूपक बल जो लगा रहे हैं वस्तु के ऊपर, विरूपक बल के अधिकतम मान हम इतना ही रखेंगे कि हम कह सकते हैं कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जो कि वस्तु पर से हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रही है, तो इसी सीमा को हम बोलेंगे प्रत्यास्था की सीमा। यानी कि विरूपक बल का अधिकतम मान है, यानी कि जो विरूपक बल हम लगा रहे हैं वस्तु के ऊपर, अधिक से अधिक कितना वस्तु सहन कर पा रही है तो उस बल को, तो वही हमारी प्रत्यास्था की सीमा कहलाएगी। ठीक है ना, यानी कि अधिक से अधिक कितना खींचे कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगी, तो इसी सीमा को हम बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा। तो इसको हम डिफिनेशन में ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्यास्था की सीमा एक ऐसी सीमा है, हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल का वह अधिकतम मान ना। प्रत्यास्था की सीमा मैं बता रहा हूं कि प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल की वह अधिकतम मान जो कि हटा लेने पर, जो कि उस वस्तु पर से उस विरूपक बल को हटा लेने पर अगर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो उसी सीमा को बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रत्यास्था की सीमा वह सीमा होती है, यानी कि विरूपक बल की उस वस्तु पर वह सीमा होती है, या विरूपक बल की वह अधिकतम मान होती है, यानी कि वस्तु पर विरूपक बल की वह अधिकतम मान जो कि वस्तु पर से हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जा रही है, प्राप्त कर लेती है, उसी सीमा को हम बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और बताना है आप लोगों को, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है ना, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम वस्तु पर से हम विरूपक बल हटा लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ का मतलब इसको लौटना है, लौट जाएगा। ठीक है ना, जिस स्थिति में था पहले उस स्थिति में आएगा। लेकिन प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी वस्तु पर से अगर विरूपक बल हटा लेते हैं तो हटा लेने के बाद अगर वह प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए समय लेता है, ठीक है ना, यानी कि देर से कुछ देर के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, तो इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव एक ऐसी प्रभाव है, अगर हम वस्तु के ऊपर विरूपक बल हटा भी लें तो उसको प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए वो कुछ समय लेता है। ठीक है ना, कुछ समय लेता है, कुछ समय के बाद ही अपने प्रारंभिक अवस्था में आ पाता है। ठीक है ना, यानी धीरे धीरे आता है अपने प्रारंभिक अवस्था में, तो इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है ना, इसके बाद हमने आप लोग को इस ग्राफ में समझाने का प्रयास किया है। देखिए क्या समझाने का प्रयास किया है, ये हमारी भार है, इधर हमने मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ इसका नाम हम ओ ए दे दे रहे हैं। ओ ए हमारी कोई वस्तु है जिसकी लंबाई क्या है, ओ ए है। मान लीजिए एक रबड़ है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए कितना बड़ा रबड़ है हमारा, यानी ओ से ए तक।
ये कह रहा है कि ये हमारा समानुपाती सीमा है, यानी कि जो ए है ये समानुपाती सीमा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी ए है, ठीक है ना। इसके बाद जो यल है, यल बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी वस्तु इतना है, इतना लंबा है, जब इसके ऊपर कुछ बल लगाएंगे, जब बल लगा खींचेंगे तो हमारी लंबाई कितना बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा हमारा एल तक, ये हमारी लंबाई बढ़ गई। किस कारण से बढ़ी, क्योंकि इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया, विरूपक बल लगाया, तो इसकी लंबाई यहाँ तक यल तक बढ़ गई, ठीक है ना। तो यल क्या है, ये अधिकतम है, ठीक, ये अधिकतम इतना ही हम बल लगा पा रहे हैं, यानी कि ये अधिकतम वस्तु यहीं तक सहन कर पा रही है। अगर यहाँ तक हम बल लगा करके छोड़ते हैं, ये मैक्सिमम बल है, यानी कि अधिकतम बल हम कितना लगाए, तो अधिकतम बल हम वस्तु पर इतना लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये इसमें यही समझाया गया है कि देखिए हमारी भार यानी कि लोड है हमारी, की वस्तु हमारी कितना है, ओ ए है, इसकी लंबाई कितना है, ओ ए है। तो कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई रबड़ है ना, रबड़ है जिसकी लंबाई क्या है, ओ ए है, ठीक है। जब इसके ऊपर हम विरूपक बल लगाए तो इसकी लंबाई इतना बढ़ गई, यानी कि ए से लेकर के एल तक बढ़ गई, ठीक है ना। यानी कि अधिक से अधिक इसको कितना खींचे कि ये बर्दाश्त कर पाए, जो वस्तु है अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट पा रही है, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक हम जब ओ ए को हम खींचे एल तक अगर खींचेंगे, अगर बल लगाएंगे तो वह अपने, अगर बल हटा भी लेते हैं तो यह अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब यल, ये हमारी एक लिमिट है, यल फॉर लिमिट, और यही हमारी प्रत्यास्था की सीमा है। क्या है प्रत्यास्था की सीमा, अगर हम अधिक से अधिक यहाँ तक हम लगाते हैं बल इस वस्तु पर, तब तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ए को, यानी कि ओ ए को जब हम बल लगाते हैं तो अधिक से अधिक, केवल ये प्रत्यास्था की सीमा तक हम अधिकतम विरूपक बल लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर अधिक बल लगा देंगे तो वो लौटेगा ही नहीं। कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी लंबाई ओ से ए तक है। कह रहा है भाई साहब आप अगर बल लगाना है तो हमको यल तक ही लगाइए, क्योंकि हमारे सहन जो लौटने की क्षमता है केवल एल तक, यानी कि लिमिट हमारी ये बता रही है कि हम अगर यहाँ तक आप लोग बल लगाएंगे तो हम अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएंगे। लेकिन जब ये बी बता रहा है कि अगर वस्तु के ऊपर और हम बल लगा दिए, यानी कि जितना वस्तु के ऊपर सहने की क्षमता है उससे अधिक हम बल लगा दिए, तो उसके अंदर स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जब स्थायी परिवर्तन होता है तो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है। जैसे हम मोड़ दिए वैसे ही रह गया। मान लीजिए हमारे पास छड़ था, उसको अगर ज्यादा मोड़ दिए तो हमारी ऐसे ही रह गई, अगर ऐसे सीधा था तो वैसे ही रह गई, और ज्यादा अगर हम बल लगा दिए तो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास रबड़ है तो अधिक से अधिक हमने यल तक खींचा इसको अधिकतम, तो यहाँ तक कि लौट पा रहा है, लेकिन इससे अगर और हम खींच दिए तो क्या होगा, बेचारा टूट जाएगा रबड़, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारा बी बता रहा है कि पराभाव बिंदु है। प पर आप लोग बोल सकते हैं प्रत्यास्था ना, पी प से मतलब प्रत्यास्था का अभाव। यहाँ पर प्रत्यास्था का अभाव हो गया, ये कह रहा है कि अब हमारे पास प्रत्यास्था गुण समाप्त हो गया है, हम नहीं लौटेंगे तो नहीं लौटेंगे, चाहे कुछ भी कीजिए हम नहीं लौटेंगे। हमारा जो भी बता रहा है ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आपने आवश्यकता से अधिक, जो हमारी लिमिट था केवल इतना ही तक था हमारे खींचने का, लेकिन आपने आवश्यकता से अधिक यहाँ तक खींच दिया है, इसलिए हम नहीं लौटेंगे अपनी स्थिति में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि जब पराभाव बिंदु से थोड़ा और अधिक हम खींचते हैं वस्तु को, तो उसमें अगर हम थोड़ी भी विरूपक बल और लगाते हैं पराभाव बिंदु के बाद, तो वस्तु के अंदर स्थायी परिवर्तन होने लगता है, लगातार परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना। फिर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटने के कगार पर नहीं रहती है, वो लौटेगी नहीं, ठीक है ना। यानी इस फिगर में यही बताने की कोशिश किया जाए, कोई वस्तु हमारा ओ ए है, ओ ए हमारी एक लंबाई है वस्तु की, हमने वस्तु के ऊपर विरूपक बल लगा करके यहाँ तक हमने खींचा, ये हमारी अधिकतम सीमा है, इस वस्तु के सहन करने की क्षमता है इतना ही तक, क्योंकि इतना ही तक अगर हम खींचेंगे तो वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगी। अगर इससे अगर अधिक हम इसको खींच देते हैं, जो लिमिट है यहाँ पर, लिमिट से अगर अधिक हम खींच देते हैं तो हमारी पराभाव स्थिति में आ जाएगी। अब पराभाव स्थिति ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि वस्तु के अंदर प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाती है, यानी कि आवश्यकता से अधिक जब खींच दिया तो इसमें लौटने की क्षमता, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आने की क्षमता खत्म हो गई। अब प्रभाव बिंदु के बाद जब थोड़ा और अगर थोड़ा विरूपक बल लग जाता है तो उसके अंदर लगातार परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन हो लेता है, और इसी कारण से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। यही बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। ये लंबाई में वृद्धि बता रही है, हमारी लोड बता रही है कि हम कितना खींच रहे हैं इसको, ठीक है ना। और लंबाई वृद्धि कैसी हो रही है तो देखिए, हमारी पहले इतना थी, फिर हम खींच दिए तो इतना हो गया, समझे। यहाँ तक अगर छोड़ देंगे वस्तु को तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ ही जा रही है, लेकिन इसे थोड़ा और हम खींच दिए तो हमारे भी यानी कि पराभावी स्थिति में आ गया, यानी इसके ऊपर प्रत्यास्था गुण समाप्त हो गया, ठीक है ना, लौट ही नहीं पा रही है। थोड़ा और खींच दिए तो बहुत लंबा हो गया, तब तक लिमिट क्रॉस कर दिया तो कहाँ से लौट पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही समझाने की कोशिश किया गया है। और जरा देखिए इसको, ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, हमारा ये ऊपर की ओर जा रहा है लंबाई, लेकिन जब इसको हम ऐसे पलट देंगे उल्टा तो देखिए हमारा फिगर इस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो हमारी इस फिगर में बताने की कोशिश की जा रही है
ये हमारी प्रतिबल है, ये हमारी विकृति है। प्रतिबल का मतलब ये समझिएगा, किसी भी वस्तु के ऊपर हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, तो अगर हम वस्तु को खींच रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रबड़ है, इसको जब हम खींच रहे हैं, चलिए रबड़ नहीं, हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग है, जब इसको खींच रहे हैं तो लंबाई इसकी बढ़ जा रही है, तो रबड़ भी, तो स्प्रिंग भी कह रहा है कि भाई साहब तुम जितना बल से हमको खींच रहे हो बाहर की ओर, हम भी तुमको उतना ही बल से अंदर की ओर खींचेंगे ना। यानी कि जो स्प्रिंग है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास कर रहा है, और किस कारण से, तो वस्तु भी है ना, जो वस्तु है वो भी विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, ठीक है ना। उस वस्तु जो खींच रहे हैं उसके विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगा रहा है कि हम अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटेंगे, तुम खींच भी दो तो हम लौटने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो वही जो बल होती है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, वही हमारी प्रतिबल है, ठीक है ना। और ये विकृति क्या है, जब वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो वही परिवर्तन हमारी विकृति है। तो ये परिवर्तन बता रही है, बल बता रही है कि ये बल है और ये हमारी परिवर्तन है। तो देखिए ओ से लेकर ए तक, ये मेरा मान लीजिए ओ है, ठीक है ना। ओ से ए तक हमारी कोई वस्तु है, ये हमारे एक क्या है, समानुपाती सीमा है, यानी हमारी इतना बड़ा वस्तु है। जब इसको थोड़ा और हम खींचेंगे तो हमारी लिमिट है ये हमारी, ठीक है ना, इतना लिमिट तक ये मैक्सिमम विरूपक बल का अधिकतम मान यहाँ तक सहन कर सकता है, फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जब ये हम देखिए प्रतिबल लगा रहे हैं, ये ऊपर की ओर लगा रहे हैं प्रतिबल, ठीक है ना, बल लगा कर खींच रहे हैं, तो यहाँ तक तो वस्तु लौट जाएगा। लेकिन जब बी बता रहा है, ये पराभव बिंदु है, ये कह रहा है कि हमारे पास प्रत्यास्था गुण समाप्त हो गया, हम नहीं लौट पाएंगे। थोड़ा सा और अगर हम लगा देते हैं थोड़ा बल, तो ये हमारी क्या होगी, स्थायी परिवर्तन होता रहेगा निरंतर, और ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगी, ठीक है ना। इस फिगर में ये समझाया गया है हमारी विकृति का है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रही है यह विकृति समझाने की कोशिश कर रही है। और जो प्रतिबल है ये बता रहा है कि हम जो बल लगा रहे हैं वही बता रहे हैं, और जो विकृति है वो बता रहे हैं कि वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग कितना बात समझ में आगे होगी, तो आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे, इससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में बस इतना ही रहते हैं, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे आगे। और आप आपके बैचमेट्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी देख लें इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए